जय श्री हनुमान जी। सोपान 4, माता की शिक्षा व गुरु का ज्ञान। माता ही बालक का प्रथम गुरु होती है। माता की शिक्षा, दीक्षा और पालन के आधार पर ही बालक के चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण होता है। यह संस्कारों की प्राप्ति तो शिशु माता के गर्भ में आ जाने के बाद से ही माता के आचार विचार, व्यवहार और आहार के अनुसार ग्रहण कर देना आरंभ कर देता है। इसीलिए महात्माओं या दिव्यात्माओं को अवतरित होने के लिए दिव्य कोखों की आवश्यकता पड़ती है। साधारण कोख से असाधारण व्यक्ति का जन्म नहीं होता। असाधारण माता पिता ही असाधारण संतान को जन्म दे पाते हैं। पिता बीज है और माता भूमि, अतः दोनों की ही भूमिका बालक के जन्म में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। भूमि के साथ बीज की गुणवत्ता की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीज के साथ बीज की गुणवत्ता की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। माता का स्थान और महत्व पिता से बहुत अधिक ऊंचा होता है। कारण यह कि पिता तो मात्र बीज का निषेक करता है, जबकि माता न केवल उस बीज का धारण व रक्षण करती है, प्रथम 9 माह तक गर्भ में और बाद में कम से कम 5 वर्ष तक बाल्याकाल में उस बीज से होने वाले अंकुर को सुरक्षा, वृद्धि, प्रेम तथा उचित दिशा प्रदान करती है। उसको भविष्य में टिके रहने का सुदृढ़ आधार देती है। सत्य तो यह है कि पुत्र अपनी माता का ही प्रतिरूप होता है। माता कैसी और कितने योग्य होगी, यह उसके पुत्र को देखकर सहज ही जाना जा सकता है। इसीलिए तो कहा गया है, माँ पर पूत, पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। और इसीलिए कहा गया है कि घर में गृहिणी का सुशिक्षित व योग्य होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसे माँ बनना है। तपस्या द्वारा अंजना ने स्वयं को इस योग्य तो बनाया ही था कि शिव के वीर्य को धारण कर सके, परंतु हनुमान जी की माता बन जाने के बाद भी उन्होंने हनुमान जी को संस्कारित करने में, मार्गदर्शन व शिक्षा में तथा उनको सिखाने बताने में भी प्रशंसनीय दायित्व निभाया। अंजना माता ने उनका केवल पालन पोषण ही नहीं किया, उनके दृष्टिकोण, चरित्र, व्यक्तित्व तथा सद्गुणों का श्रेष्ठ निर्माण भी इस प्रकार किया कि ऐसा पुत्र किसी भी माता के लिए गर्व का विषय बन जाए। नीति, नैतिकता, धर्म, पौराणिक इतिहास आदि सब अंजना माँ ने हनुमान जी को सिखाया। वह आत्म तव जिसे सर्वत्र रमण करने और सभी में रमे रहने के कारण राम कहते हैं, तथा जो भगवान शिव के चिंतन में सदैव रहते हैं, उनके विषय में भी हनुमान जी को धर्म कथाओं तथा अवतारों के जीवन चरित्र के माध्यम से समझाया। हनुमान जी को उस सब में इतना रस आया कि वे राममय ही हो गए। उनके प्रति भक्ति और समर्पण का स्थायी भाव हनुमान जी में जागृत हो गया और वे ब्रह्मा के उस सगुण रूप के दर्शन के लिए उत्सुक होते चले गए। और क्यों ना हो, सृष्टि में सर्वत्र व्यापने वाला और सबके हृदय में विशेष रूप से विराजमान वह आत्म तत्व, जो सारी सृष्टि का मूल तथा आधार होकर भी सृष्टि से पृथक है, भला उसको जान लेने की, उसका साक्षात करने की उत्कंठा किस बुद्धिजीवी और आस्तिक मनुष्य को नहीं होगी। समस्त ऋषि मुनि सदैव उसी के अनुसंधान में दत्तचित्त रहते हैं। वेद, वेदांग, दर्शन, शास्त्रों और उपनिषदों आदि का ज्ञान प्राप्त करना परिपूर्णता के लिए आवश्यक है। तभी व्यक्ति धर्म, अध्यात्म तथा सृष्टि के रहस्यों को तत्वतः समझ पाता है। तभी माया की प्रबलता और ब्रह्म की अद्वैतता समझ में आती है। सत्य को भिन्न दृष्टिकोणों से देख पाने की सामर्थ्य विकसित होती है। जगत गुरु सूर्य ने हनुमान जी के शैशव काल में ही ज्ञान के गूढ़ रहस्यों को हनुमान जी के समक्ष स्पष्ट करने का वचन दिया था, और अब हनुमान जी की आयु इस योग्य हो गई थी कि वे इन गूढ़ विषयों को जान व समझ सकें। उनका यज्ञोपवीत संस्कार करा दिया गया था और वे भारतीय परंपरा के अनुसार गुरुकुल जाकर विद्या अध्ययन के योग्य हो चुके थे।
यद्यपि ब्रह्मा, सूर्य, इंद्र, यम आदि देवताओं से वरदान प्राप्त विशिष्ट शक्तियों तथा विलक्षण बुद्धि प्रतिभाओं आदि से संपन्न रुद्रावतार हनुमान जी को विद्या अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी लोकलीला के लिए, समाज को शिक्षा व संदेश देने के लिए तथा कारण कार्य सिद्धांत की मर्यादा की रक्षा के लिए हनुमान जी को एक विद्यार्थी की भांति गुरु के पास जाकर उनसे विद्या तथा ज्ञान की प्राप्ति की लीला करनी जरूरी थी। कारण यह कि सामान्य लोग सदैव विशिष्ट जनों के आचरणों के अनुसार ही कार्यों के लिए प्रेरित होते हैं। उनके सामने जीवन के आदर्श रखने के उद्देश्य से ही तो भगवान अवतरित हुआ करते हैं। श्रद्धापूर्वक गुरु की सेवा किए बिना, उनसे निष्कपट होकर जिज्ञासा किए बिना तथा उनसे प्राप्त उपदेशों को एकाग्रचित होकर ग्रहण किए बिना, उनका मनन किए बिना, अभ्यास द्वारा उनको जीवन में ढाले बिना विद्या या ज्ञान प्राप्त नहीं होता। यह सत्य जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए आवश्यक है कि राजा का पुत्र हो या ऋषि का अथवा अवतार ही क्यों ना हो, इसी प्रक्रिया से गुजरे। यूं भी मनुष्य के रूप में अवतरित होने पर मनुष्य की प्रकृति और मर्यादा का पालन करते हुए ही अवतारों को अपने अवतरण के उद्देश्य को पूरा करना होता है। ऐसा न करें तो मनुष्य को शिक्षा किस प्रकार मिले। हनुमान जी सूर्य देव के पास पुणे पहुँचे। पहले वे कौतूहलवश गए थे, इस बार माता पिता द्वारा भेजे जाने पर गए। उन्होंने जगत गुरु सूर्य देव को प्रणाम किया और अपने आगमन का उद्देश्य निवेदित किया। सूर्यदेव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा कि मुझे अपना दिया हुआ वर स्मरण है। तुम्हारे जैसे सुयोग्य जिज्ञासु को ज्ञान प्रदान करने से अधिक सुख कर मुझे और कुछ भी नहीं, परंतु वत्स, मैं प्रकृति के नियम से बंधा हुआ हूँ। सततः गतिमान रहना ही मेरा स्वभाव है। दिवस हो या रात्रि, मैं क्षण भर भी कहीं ठहरता नहीं हूँ। ऐसे में तुमको शांतिपूर्वक रुक कर ज्ञानोपदेश कैसे कर सकूँगा। हनुमान जी ने कहा कि आपके सतत यात्रा करते रहने के नियम से मैं अवगत हूँ। आप एक ही स्थान पर रुककर मुझे शांतिपूर्वक ज्ञानोपदेश दें, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। शारीरिक सक्रियता से मानसिक एकाग्रता और शांति बाधित नहीं होगी। आपको असुविधा नहीं होनी चाहिए। हे देव, मैं तो आपके रथ की गति से ही आपके साथ चलता हुआ पूर्ण एकाग्रता से आपके उपदेश का श्रवण कर सकता हूँ। मुझे ऐसा करने में कोई श्रम या असुविधा नहीं होगी। सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर कहा, अति उत्तम, तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर मैं भी धन्य हो गया। इसके बाद हनुमान जी सूर्यदेव की ओर मुख करके उनके रथ के आगे उसी गति से आकाश में भ्रमण करते रहे और सूर्यदेव ने अनवरत आगे बढ़ते हुए हनुमान जी को सभी वेदों, शास्त्रों आदि का उपदेश दिया और सभी विद्याओं का ज्ञान प्रदान किया। यह निस्संदेह ऐसा विद्याध्ययन था जो उस काल में पूर्व इस प्रकार कभी भी नहीं हुआ था और ना ही भविष्य में कभी इस प्रकार किसी विद्यार्थी द्वारा सूर्यदेव को गुरु बनाकर विद्या प्राप्ति की संभावना ही है। न भूतो न भविष्याति। सूर्यदेव से ज्ञान प्राप्त कर लेने पर हनुमान जी ने उनको सादर प्रणाम किया और विनय पूर्वक कहा कि हे देव, आप समस्त ब्रह्मांड को निरंतर अपनी हजारों किरणों से प्राण, ऊर्जा, ताप, ऊष्मा, प्रकाश, ज्ञान एवं जीवन दान करते रहते हैं। आपने कृपा करके मुझे भी अभी विद्या दान किया है। आप सर्व समर्थ तथा सभी को बिना मांगे ही सदैव बांटते रहते हुए कभी रिक्त या क्षीण नहीं होते। ऐसे में कोई आपको क्या दे सकता है। फिर भी शिष्य पर ज्ञान विद्या प्राप्त करने से गुरु ऋण होता है। अतः गुरु दक्षिणा देकर गुरु ऋण मुक्ति का प्रयास किया जाता है। बाद में आगे स्वयं विद्या का दान सदपात्र जिज्ञासु करके पूर्णतः उऋण हुआ जाता है। इसीलिए हे गुरुदेव, आपको कुछ भी ना चाहते हुए भी कृपया मुझे गुरु ऋण से मुक्त होने का अवसर प्रदान कीजिए। इस प्रकार आर्य परंपरा का निर्वाह भी हो सकेगा। आप कृपया मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं गुरु दक्षिणा के रूप में आपको क्या अर्पित करूं। इतना कहकर वे सूर्यदेव के चरणों में झुक गए।
सूर्यदेव ने प्रसन्न और संतुष्ट होकर हनुमान जी के शीश पर अपना कृपा हस्त रखा। फिर वे गर्वित स्वर से बोले, हे मारुति, तुम्हारे जैसा बुद्धिमान, व्यवहार कुशल, सुयोग्य तथा विनम्र शिष्य प्राप्त होना निस्संदेह मेरे गौरव को बढ़ाने वाला है। तुम्हारी मेरे प्रति श्रद्धा ही मेरे लिए पर्याप्त दक्षिणा है। फिर भी तुमने आग्रह किया है तो मैं तुमसे एक वचन चाहता हूँ। आप आदेश कीजिए, मैं वचन देता हूँ आपके आदेश का हर मूल्य पर पालन होगा। हनुमान जी ने सूर्यदेव को मौन होते हुए देख तुरंत कहा। सूर्यदेव ने कहा, हे पवन सुत, महान कार्य के संपादन हेतु राम अवतार के सहयोग के लिए अन्य देवताओं ने भी अंशावतार लिया है। मेरा औरस पुत्र सुग्रीव मेरा ही अंशावतार है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी सेवा में रहो, उसकी रक्षा और सहायता करो। मेरे लिए तुम्हारी और यही गुरुदक्षिणा होगी। उसको तुम्हारे सानिध्य व रक्षण की आवश्यकता है। हनुमान जी ने सहर्ष आज्ञा शिरोधार्य की और विद्या प्राप्त करके वापस लौट आए। जय श्री हनुमान जी।